इसके बाद बच्चों आपकी प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 चेक वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर 2 होती है, जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 होगी, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें एक इक्वेशन दे दी उसने। अब कह रहा है इसके रियल रूट हैं कि नहीं है, इसके रियल रूट। अब रियल रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो रियल का मतलब होता है ऐसे नंबर जिसमें रैशनल भी आ जाए और साथ में इरेशनल भी आ जाए, उन सारे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो कह रहा है कि इसके रियल रूट हैं या नहीं है, पहले तो ये चेक करना है। अगर हैं तो पता करने हैं, ठीक है। तो आपको पहले बताया था मैंने, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके करने के 2 तरीके हैं, 3 तरीके थे। एक तो आपका डिलीट हो गया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो 2 ही तरीके रह गए हैं। एक है हमारा फैक्टराइजेशन, जिसको कि आप एक और नाम से बोलते हो स्प्लिट द मिडल टर्म, जिसको हम बचपन में आपको याद कराते हैं, स्प्लिट द मिडल टर्म। और एक होता है बच्चों इसको क्वाड्रेटिक या द्रोणाचार्य बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो जब भी आपसे रूट चेक करवाए तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। रियल रूट के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये वाला चेक करने के लिए। तो इसमें प्रॉपर्टी समझ लीजिए, इसमें डी होता है, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना समझ में आ गया। इसमें देखिए बच्चों क्या होता है, डी की हम वैल्यू निकालेंगे। इसमें 3 वैल्यू आ सकती हैं, या तो डी आएगा पॉजिटिव, या फिर डी आएगा 0, या फिर डी आएगा नेगेटिव। 3 ही चीज तो हो सकती हैं, या तो डी पॉजिटिव आएगा, या डी 0 आएगा, या डी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अब इनमें क्या मतलब है, अगर डी पॉजिटिव आता है तो इसके 2 डिफरेंट रियल रूट्स। तो ऐसी कंडीशन में तो क्या होगा, 2 रूट्स होंगे जो अलग अलग होंगे। डी अगर 0 आएगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स, और अगर डी नेगेटिव आएगा तो देयर इज नो रूट्स, तो आपके रूट नहीं होंगे। इट इज क्लियर। तो जब भी वो रूट चेक करवाए तो सबसे पहले आपको डी निकालना है। डी निकालने का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, हाईलाइट कर देता हूं मैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद उसको सॉल्व करिए। अब बच्चे बोलेंगे सर बी कहाँ से लाएं, ए कहाँ से लाएं, या सी कहाँ से लाएं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बता रहे हैं आपको। देखिए सवाल क्या हमारा, 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो x स्क्वायर के आगे वो आपका a है, यानी कि a यहाँ पे 2 है। जो x के आगे है वो b है, दैट इज 5 रूट 3, एंड c है जो कांस्टेंट है। इट इज क्लियर, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, d। तो d निकाल लेते हैं, चलिए बच्चों। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है यहाँ पे 5 रूट 3, तो 5 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 6। अब आपको सिंप्लीफाई करना है। 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, और 3 रूट 2 बार रूट है, यानी कि कैसे हो गया 5 रूट 3 मल्टीप्लाई 5। अब डायरेक्ट करिए वहां पे आप लोग, यहाँ तो मैं आपको कर 5 5 जा 25, और 3 और 3 रूट वाले बन के 3 बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 4ac, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 8 गया 7, और 6 में से 4 गया 2। तो डी आ गया यहाँ पे पॉजिटिव 27। हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें देखना पॉजिटिव है, 0 है, नेगेटिव है। तो डी पॉजिटिव है तो उसके 2 डिफरेंट रूट्स होंगे। तो उसने कहा चेक करिए कि इनके रूट्स हैं कि नहीं। तो आप लिखेंगे यस इट हैज 2 डिफरेंट रूट्स। इतना समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब वो कह रहा है इनको फाइंड आउट करिए। तो रूट निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो भी एक बार आप समझ लीजिए। रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब हमें केवल वैल्यू पुट करनी है। माइनस बी कितना है यहाँ पे, माइनस तो रहेगा ही, सवाल का माइनस। बी कितना है 5 रूट 3, प्लस माइनस रूट 20, तो रूट निकालना आपको आना चाहिए। यहाँ तो रूट इसका आने वैसे रूट आता है, ठीक है, अपॉन 2a, 2 2 जा 4। अब 27 को हम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं,
देखिए 27 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो 2 3 हो गए तो बाहर आ जाएंगे और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा √3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, -5 √3 तो रहेगा ही, एक बार इसको प्लस लेना है तो +3 √3, हम केवल 27 को तोड़ रहे हैं अपॉन 4, और एक क्या आ जाएगा हमारा, ये तो ऐसे रहेगा -5 √3, ये आ जाएगा -3 √3 अपॉन 4। बस अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, √3 कॉमन है तो -5 और +3 डेट इज -2 √3 अपॉन 4, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा -√3 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -8 √3 अपॉन 4, 4 से कट कर लीजिए इसको, 4 2 जा 8, तो आ जाएगा -2 √3। तो ये इसके दो रूट्स हो गए, ये इसके दो रूट्स हो गए या दो जीरो हो गए। रूट्स और जीरो एक ही बात है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं रूट लिखा होता है कहीं जीरो लिखा होता है। तो आज के लिए ये 2 सवाल बहुत हैं, इनको आप रिवाइज करिए, इसके बाद आगे के सवाल हम आपको टुमारो या कल कराएंगे।